जय गणेश। मैं चितरंजन बोल रहा हूँ। मैं आज ऐसे जगह से बोल रहा हूँ जो भूसुर सरना में हमारे आदिवासियों का एक बहुत ही अच्छा और सुंदर मतलब एक ऑफिस है, और ऑफिस के द्वारा उत्पादन हमारे पास इस तरह प्रोडक्ट है हमारे आदिवासियों के बिजनेस के लिए, जो हम लोग एक सोच पैदा कर रहे हैं। वो सोच पैदा के साथ साथ में ये करने का जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा और नेक है। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्य जो अध्यक्ष है और बात करना चाहूँगा कि अपना परिचय देते हुए यहाँ का आप बताने का प्रयास करें, ताकि हमारे समाज में एक अच्छा और प्रेरणा और अच्छा और सुंदर समाज के लिए निर्माण के लिए ये काम कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ कार्यकारी जो अध्यक्ष उनसे बात करनी। चलिए, जोहार सबको, मेरा सबको जोहार। मैं कृष्णाकांत कच्छप, आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति लिमिटेड का मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये समिति जो है हमारे अध्यक्ष श्री रमेश कच्छप की सोच है। उनकी सोच को उनकी जो सोच है उस सोच को हम लोगों ने इसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया, और आज हम लोगों ने ये मुकाम पाया है, यहाँ तक खड़ा हुए हैं। और इसके बाद हम लोग और भी जो हमारा लक्ष्य है वो बहुत बड़ी लक्ष्य है, और इसके तहत जो है ये जो सोसाइटी है ये एक आदिवासियों की सोसाइटी है। एक हम लोगों ने इसका स्लोगन डाला है, आदिवासियों के लिए और आदिवासियों के द्वारा। कहने का मतलब है कि ये इसका एक मोटो है, सोसाइटी का एक मोटो है कि आदिवासी आज तक सिर्फ हम लोग खेत में खेती बाड़ी करते आए हैं, उससे ज़्यादा थोड़ा उठे हैं। तो पढ़ाई लिखाई शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है कि एक नौकरी पाने की ओर हम लोग अग्रसर हुए हैं कि पढ़ लिख करके हम लोग को नौकरी करना है बस। और लेकिन हम लोगों ने कभी इस ओर कभी अग्रसर नहीं हुए हैं कि हम लोग कुछ बिजनेस की ओर हम लोग करें। हम लोग पास बहुत सारा संसाधन है, लेकिन उसको हम लोग आर्थिक रूप में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। तो बस इसी मुहिम में हम लोग आदिवासियों के एक बिजनेस का स्किल दे, बिजनेस के रूप में उनको जागृत करें। इसी मुहिम में हम लोगों ने इस सोसाइटी का गठन किया है, और ये जो है आज हम लोग इसके तहत हमारे जो है ये जो सोसाइटी है वो झारखंड सरकार के कोऑपरेटिव विभाग, सहकारिता विभाग के अंदर हम लोग रजिस्टर्ड हैं, जो सहकारिता कोऑपरेटिव एक्ट 1935 सेक्शन 11 के तहत रजिस्टर्ड है, जो पूरे राज्य में हम लोग का जो कार्य क्षेत्र है झारखंड राज्य के 24 जिलों में है। अर्थात हम लोग स्टेट लेवल की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। अभी तो हम आपको जो सोसाइटी हमारा जो सोसाइटी गठन हुआ है 15 सितंबर 2017 को ये रजिस्टर्ड हुए। उसके बाद से हम लोग जो कार्य करते हुए आज तक जो हमने जो किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ जो हम लोगों ने जो अभी तक आदिवासी लोग इस क्षेत्र में नहीं आए हैं, उस क्षेत्र के तहत जो है ये हम लोगों ने फुटवेयर के सेक्टर में इंटर किया है, और उसमें से हवाई चप्पल आदिवासियों के द्वारा हम ही जो है हवाई चप्पल बनाया है, जो एक बहुत ही उच्च क्वालिटी का, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का, जिसको हम कह सकते हैं लखानी, बहमास वगैरह जो क्वालिटी होती है उनके टक्कर का क्वालिटी है। और ये जो देख रहे हैं ये अबूसल जो देख रहे हैं, अबूसल का हम लोगों ने पैकिंग बनाया है, जिसमें हम लोगों ने डाला लिखा भी है अबूसल आदिवासियों की उड़ान।
मतलब बिजनेस की ओर, उड़ान की ओर हम लोग अग्रसर हैं। तो उसमें से हम लोग ने चप्पल बनाया है अभी। ये देखिए, ये है चप्पल हमारा। इसी तरह से ये लेडीज चप्पल है, इसी तरह से जेंट्स चप्पल भी है, और किड्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी चप्पल है। और आपके पास में क्या क्या प्रोडक्ट थोड़ा सा जल्दी से पूरा दिखाने का प्रयास कीजिए, ताकि जी। हमारे समाज में बहुत सारे प्रेरणा की ज़रूरत है। आज बिजनेस के क्षेत्र में आप लोग आ रहे हैं, इस सराहनीय काम है जी। ये हो गया आपका चप्पल, हो गया ये सरसों तेल है। ये इसको हम लोग ने अभी अपने बोतल में अभी साधारण सा पैक करके हम लोग ने अपने सदस्यों के बीच अभी बेच रहे हैं। और इसको हम लोगों ने डेवलप करके हम लोगों ने पाउच के रूप में बहुत जल्द हम लोग लाएंगे। इस पाउच में जो आएगा वो पैकिंग होके आएगा, जो अबूसल ब्रांड का रहेगा, जो एक ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है फरवरी या मार्च में इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पाउच के साथ सरसों तेल, जो फुली मार्केट में उतरेगा। इसके अलावा जो है हमारा जो है, ये इधर देखिए, ये हम लोग अचार है, ये अचार वगैरह भी है हमारा। अचार वगैरह जो है, इसको अलग अलग तरह से पैक करके हम लोग ला रहे हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के अचार हैं, लहसुन का, आम का वगैरह वगैरह बहुत सारा अचार है। इसके बाद हमारा है होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो उसके तहत हम लोग अभी जो गर्म का सीज़न, ठंडे के सीज़न मौसम में हम लोग गर्म कपड़े का कुछ व्यापार करने का लाए थे। तो उसमें से हम लोग एक ये कंबल, शॉल और लेडीज़ की जो स्टॉल होती है, वो हम लोगों ने अभी हरियाणा से मंगा करके यहाँ पे हम लोगों ने बेचा है, और जगह जगह स्टॉल लगा के बेच रहा है। अभी जो तुरंत में अभी मोराबादी मैदान में जो अभी हस्त व्यापार मेला जो लगा है, उसमें हम लोगों का एक स्टॉल भी लगा हुआ है। अगर आप लोग अभी कहीं जाए, 15 तारीख तक जो है, 15 जनवरी तक उसमें चलेगा ये मेला, वहाँ हमारा स्टॉल है, वहाँ भी जा करके अपना देख सकते हैं, समझ सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा हम लोग के पास है ये आदिवासी घड़ी। आदिवासी घड़ी जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है, ये आदिवासी घड़ी है। ये हो में है, इसका जो है ये हो में है। इसका जो लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, ये हो में है। इसी तरह से एक अंग्रेजी में भी है, लेकिन ये आदिवासी घड़ी है इसलिए कि ये इसका जो चलने का जो तरीका है, वो प्राकृतिक जो जिस तरह से चलती है उसी तरह से है। और हम आदिवासी समाज जो जिस तरीके से हम लोग जो आदिवासी जो है परंपरा है, जब भी किसी का हम किसी बैठक में या में हम लोग करते हैं, तो हम लोग बायां से हम लोग घूमते हुए हम सबको स्वागत करते हैं। उसी तरह से ये घड़ी भी है उल्टा, जो अभी का जो घड़ी चलती है साधारण, उसके अपेक्षा ये विपरीत चलती है। मतलब जिस तरह से धरती जो है, और धरती का जो रोटेशन रहता है, रोटेशन जिधर से जैसा रोटेशन करता है, उसी तरह से ये घड़ी भी उसी अनुसार घूमता है। लेकिन आपको टाइम जो है वो एग्जैक्ट मिलेगा आपको। समिति का एक हम लोगों ने एक छोटा सा बुकलेट बनाया है, जिसके तहत ये जो है, ये एक परिचय, अबूसल एक परिचय, इसमें सारा संक्षिप्त विवरण डाला हुआ है। कोई भी व्यक्ति इसमें आकर के अपना 10 रुपये इसका सहयोग राशि रखें, और इसको ले करके आप इसके बारे में पूरा संक्षिप्त जानकारी ले सकते हैं, और इससे जुड़ भी सकते हैं। और एक हम लोगों ने एक अभियान भी रखा है इसके साथ साथ, कि एक भारत का संविधान का बुक, अभी वो मोराबादी स्टॉल में सब बुक चला गया है, तो भारत का संविधान एक जो है, उसको बुक भी हम लोग साथ में यहाँ से हम लोग बेच रहे हैं, ताकि हम लोगों को जो आदिवासियों का है, वो जो संविधान में जितने हम लोग की अधिकार हैं, और भारत के संविधान को जाने, पढ़े। इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ में एक अभियान भी छेड़ दिया कि अपने संविधान को जाने, अपने अधिकारों को जाने। इसलिए वो भारत का संविधान में हम लोगों ने बेच रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी फाइल जो है, उस तरह से क्या अपना ये प्रोडक्ट्स के फाइल हैं या किस तरह से फाइल हैं, तो उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। जी सर, ये हमारा जो फाइल आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे मेंबर्स के डाटा हैं। उनके द्वारा फॉर्म भरा हुआ है, वो फॉर्म का फाइल है, और कुछ उनके डाटा हैं, जो लेजर हैं, वो जो शेयर देते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनका शेयर होता है,
वो जो शेयर देते हैं उनका शेयर का पूरा डाटा है ये सब। और वो जो शेयर होता है उनका जो साल में एक बार हमारा जो प्रॉफिट होता है सोसाइटी का, वो प्रॉफिट का जो भी ऑडिट होने के बाद गवर्नमेंट ऑडिटर नियुक्त करते हैं। ऑडिट करने के बाद जो भी लाभांश घोषित होता है उसमें से जो ऑडिटर बोलते हैं कि लाभांश का इतना से इतना % के बीच में से आप जो भी आप सेंट्रल कमेटी जो तय करे वो % आप इन लाभांश को आप अपने शेयर होल्डर में बांट दें। तो फिर हम लोग हर प्रत्येक साल वो शेयर होल्डर हम लोग शेयर मेंबर को हम लोग दे देते हैं जिसका जितना शेयर बनता है। तो काफ़ी अच्छा आप लोग का रजिस्टर में अगर मेंटेनेंस है उसमें लग रहा है कि रजिस्टर में पूरा अप टू डेट होते जा रहा है। जी जी, हम लोग सब अप टू डेट करते जाते हैं जा रहे हैं। और हम बहुत ही जल्द फरवरी या मार्च तक में हम लोग सारा को हम लोग डिजिटलाइजेशन करने की ओर प्रयासरत हैं। बहुत अच्छा आप लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि यहाँ पर आप लोग जो बोर्ड लगा रखे हैं आप इसमें किस तरह से सूचना देना की प्रयास कर रहे हैं, या जो भी नोटिस वगैरह बोर्ड डाल रहे हैं इसमें क्या नोटिस वगैरह देते हैं, किस प्रकार के देते हैं? इसमें जो हम लोग का नोटिस बोर्ड है, इसमें जो भी अपडेट होती है, जैसे कोई सूचना देना होता हो तो हम लोग एक सूचना यहाँ पे चिपका देते हैं। वही सूचना को हम लोग आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में भी है तो उसमें भी कर देते हैं। लेकिन ये सूचना बोर्ड में लगा रहता है ताकि कोई भी आए तो यहाँ पे सूचना देख के देख सके, अपना जानकारी ले सके। तो चलिए क्या बोलते हैं कृष्णकांत कच्छप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग हमारे समाज के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने रीति रिवाज के लिए, अपने हर प्रकार के अभी धीरे धीरे आप लोग की शुरुआत है। इसमें हम सारे लोग मिलके एक अच्छा और नेक प्रयास करेंगे और इस नेक प्रयास के द्वारा हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। हम लोग सारे मिलकर सहयोग करेंगे। मुझे यहाँ का जो व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लगा। मैं भी काफ़ी प्रयास में हूँ कि हमारे समाज में जो लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनसे मिले और रियल में ग्राउंड स्तर पर काम करने के लिए जो काम कर रहे हैं उसको दिखाना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको उत्साहित करना है ताकि हम लोग बिजनेस के क्षेत्र में आए। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग बिजनेस के लिए तो आते हैं, अग्रसर होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ कारण, हमारे ट्रेनिंग की कमजोरी के कारण या समाज की कमजोरी के कारण हम लोग असफल हो जाते हैं। तो यहाँ से हम बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल सकता है। उस प्रेरणा के द्वारा हम लोग अच्छे और सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं इतना ही बोलकर अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।